हाय ऑल, माई सेल्फ इज रवि। सो आज का हमारा टॉपिक है इससे प्रीवियस टॉपिक में प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कॉस्मोस डीबी हम क्रिएट कैसे करेंगे। और इसके अलावे हमने ये चीज़ भी देखा था उसमें कि कैसे हम क्रिएट करेंगे सर्वर को, कॉस्मोस डीबी अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, कंटेनर कैसे क्रिएट करेंगे, आइटम कैसे क्रिएट करेंगे। सो अगर आप इस प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हो तो एक बार को अब इससे पहले वॉच करेंगे। इससे आपको बेनिफिट्स ये होगा कि बेसिक आइडिया आपको लगेगा अजूर कॉस्मोस डीबी हम क्रिएट कैसे करते हैं और व्हाट आर द फंक्शनलिटी आर देयर। उसके बाद इसमें पार्टीशन की क्या होता है, थ्रूपुट क्या होता है, ये आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। और उसके बाद हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया था कैसे आप क्रिएट करोगे। सो आज का टॉपिक है हमारा कि हम अब तक तो हमने क्या करा कि अजूर कॉस्मोस डीबी के अंदर में डेटा इंसर्ट तो कर दिया, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर लाइक अजूर डेटाबेस को हम एक्सेस अगर किसी एप्लीकेशन के थ्रू नहीं करते लाइक पाइथन और विजुअल स्टूडियो, तब तक इसका कोई यूज हमारे लिए रह नहीं जाएगा। तो हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कैसे हम इसको एक्सेस करें, कॉस्मोस डीबी के डेटाबेस को विजुअल स्टूडियो में। कल के दिन सपोज करो आप एक अजूर फंक्शन बनाते हो और जैसे ही कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता है तो ये ट्रिगर करे और आपको ये डिटेल मिल जाएगी क्या नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। बेस्ड ऑन दैट जो भी आप वो एक्सेल आप कर सकते हो। उसके अलावा सपोज करो कि अगर किसी कॉस्मोस डीबी के अंदर में डेटा इंसर्ट करना है, यहाँ से रीड करना है, यानी क्रड ऑपरेशन करना है, तो कैसे करेंगे। तो करंट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर सेशन में कि लाइक कॉस्मोस डीबी के साथ हम कनेक्टिविटी कैसे करेंगे और कंसोल एप्लीकेशन के थ्रू हम डेटा रीड कैसे करेंगे, वन 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 और मे बी लाइक मल्टीपल रिकॉर्ड हो तो कैसे करेंगे, यानी रीड टास्क हमको परफॉर्म करना है इसमें। सो हम ऐसा करते हैं, विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं पहले। सो फाइल हम करेंगे न्यू प्रोजेक्ट और ये हमने लिया कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट किया। इसमें हम रीड एक्सेस कॉस्मोस डीबी डेमो 01 कर देना नाम इसका, ठीक है। हमने इस लोकेशन दे रखा है सी कॉलम डेवलपमेंट डेमो प्रोजेक्ट -01 के अंदर। तो ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे जाके क्रिएट होगा। अब हम क्रिएट कर लेते हैं इसको, नेक्स्ट करो आप। देन अब यहाँ पे मैं चाहिए लॉन्ग टर्म सपोर्ट, हमने 8.0 का ले रखा है, 9.0 भी आप ले सकते हो, स्टैंडर्ड टर्म सपोर्ट है फिलहाल अभी। सो मैं लॉन्ग सपोर्ट के साथ जाता हूँ और इसमें मैं ये करूँगा, ठीक है। अब ये क्रिएट तो मेरा अब एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा, एक बार वो क्रिएट हो जाता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा एप्लीकेशन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। यानी विंडो एप्लीकेशन मेरा ऑलरेडी, सॉरी, कंसोल एप्लीकेशन ऑलरेडी रेडी है। अब फर्दर स्टेप्स मुझे क्या फॉलो करने पड़ेंगे एक्सेस करने के लिए। तो हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा न्यूगेट पैकेज। जो पहला पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट अजूर डॉट कॉस्मोस। और कोई भी जेसन फॉर्म टास्क को परफॉर्म करने के लिए या जेसन मैनिपुलेशन के लिए हम न्यूट्रोसॉफ्ट जॉसन का एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा करते हैं, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा उसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूगेट पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। अब न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होता है, हम टूल में जाएंगे और यहाँ से फिर आप न्यूगेट पैकेज मैनेजर करेंगे और सेलेक्ट करेंगे न्यूगेट पैकेज मैनेजर फॉर सॉल्यूशन। जब तक ये लोड हो रहा है तब तक एक दूसरा तरीका भी है कि राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाइए, राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यूगेट पैकेज या मैनेज न्यूगेट पैकेज होगा, इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे उसमें से आप कर सकते हो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अजूर कॉस्मोस का मैं इंस्टेंस पहले ढूंढता हूँ, इसमें ब्राउज करके। इंस्टॉल में नहीं जाके यहाँ पे स्पेशली ब्राउज में जाएंगे, क्योंकि इंस्टॉल में जाएंगे तो हमको इसका इंस्टेंस कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई पैकेज इंस्टॉल है नहीं इस एप्लीकेशन पे। अब मैं आता हूँ आपको ब्राउज करके, यहाँ पे कॉस्मोस डीबी का पहला मुझे मिल गया। इसको क्लिक करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं और प्रीव्यू मोड वाला ना करके जो स्टेबल मोड है हम उसको करेंगे। तो 3.5.2 हमने ले लिया और इसके बाद में हम डेटाबेस को, सॉरी, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया और इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं। हार्डली 5 to 10 सेकेंड इसमें टाइम आपको लगेगा। ऑलमोस्ट मेरा ये एप्लीकेशन अब इंस्टॉल हो चुका है, फिनिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मुझे करना था आपको न्यूटन सॉफ्ट जेसन का। सो हम ऐसा करते हैं, न्यूटन सॉफ्ट को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और पहला वाला जो ऑप्शन है उसको हम ले लेते हैं, या फिर न्यूटन सॉफ्ट जेसन स्कीमा नहीं, न्यूटन सॉफ्ट जेसन यही बेहतर है, 13.0.3, ठीक है। हम ये लेके चलते हैं, इसमें भी जो स्टेबल होगा लेटेस्ट स्टेबल उसी को लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे स्टेबल ही है, एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया और इंस्टॉल कर लिया। तो हमारा दोनों जो न्यूगेट पैकेज था इंस्टॉल हो चुका है।
अब इसे मुझे कंफर्म करना होगा कि कैसे मैं ये आइडेंटिफाई करूँ कि मेरा जो पैकेज है वो कंफर्म इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप पैकेज के अंदर जाएंगे, यहाँ आपको जिस वर्जन का आपने इंस्टॉल कर रखा होगा यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, डबल क्लिक करें आप प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ पे आइटम ग्रुप के अंदर पैकेज रेफरेंस आप देखें। अगर ये दोनों जो इंस्टॉल किए हैं, अगर ये वैलिड अब इंस्टॉल प्रॉपर्ली हो चुका होगा तो यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगा। ठीक है। और आउटपुट टाइप मेरा क्या है, EXE है। .NET 8.0 को हम यूज कर रहे हैं, तो ये मेरा फ्रेमवर्क है .NET 8.0। ठीक है। अब मैं फिर से चलता हूँ program.cs फाइल में और अब मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मैं रीड करने की कोशिश करूंगा डेटाबेस को। ठीक है। तो डेटाबेस रीड करने के लिए ऑलरेडी मैंने एक एप्लीकेशन बना रखा है। मैं वहां से क्या करता हूँ, कॉपी कर लूंगा वहां से कोड को। तो मैंने ये बना रखा है एक एप्लीकेशन, सो हम ऐसा करते हैं, इस कोड को यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे इंस्टॉल करो। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही मुझे, देखिए ये अभी इससे पहले यहाँ पे कुछ मैं अंडू करता हूँ इसको। अभी आप देखेंगे कोई भी यहाँ पे न्यूगेट सॉरी पैकेज का रेफरेंस नहीं होगा जो कि मुझे कॉस्मोस डीबी एक्सेस करने के लिए चाहिए। मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और मुझे रिक्वायर्ड है कॉस्मोस डीबी क्लाइंट। या कॉस्मोस डीबी क्लाइंट जो है बेसिकली ये आपको माइक्रोसॉफ्ट अजूर डॉट कॉस्मोस का पार्ट है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे खुद ब खुद से आ चुका है इसके अंदर। ठीक है। दूसरा आपको फिर करना यह है यहाँ पे कि जैसे अब हमें चाहिए क्या कि कॉस्मोस डीबी को एक्सेस करने के लिए मस्ट है कि आपके पास में कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग मिलने के बाद हमें डेटाबेस का नेम और कंटेनर का नेम हमें चाहिए। ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करें, कनेक्शन स्ट्रिंग गेट करने के लिए सबसे पहले हम अजूर पोर्टल पे चलते हैं। जो भी कॉस्मोस डीबी का हमने अकाउंट बना रखा था उसको क्लिक करते हैं। तो ये मेरा है डेमो कॉस्मोस डीबी टेस्ट 01। और इसके अंदर आने के बाद आप देखेंगे क्या, यहाँ पे आपका है सेटिंग के अंदर की है, इस की को क्लिक करें आप। और क्लिक करने के बाद में आप प्राइमरी कनेक्शन स्ट्रिंग को एक बार को ओपन करके विजुलाइज कर लें और कॉपी कर लें यहाँ से। ठीक है। ये हमने कॉपी कर लिया। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे क्या करूँगा, कनेक्शन स्ट्रिंग की जगह इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। एक बार को वेरीफाई कर ले वेदर इट हैज बीन पेस्टेड करेक्टली और नॉट। सक्सेसफुली हो चुका है। हमने फिर क्या करा कि कॉस्मोस क्लाइंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग का इसका जो आर्गुमेंट है वो हमें पास करना होगा। तो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग्स को चाहिए, जो कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे आपको पास करना होगा। सेकंड जो है ये बेसिकली मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, नहीं करेंगे उसमें। नेक्स्ट जब कॉस्मोस क्लाइंट का हमने बनाया तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे कॉस्मोस कंटेनर। यानी हमको क्या होता है, क्लाइंट में डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो गया, अब हमें डेटा कहाँ से लेना है, कंटेनर के अंदर से। अब कंटेनर से डेटा रीड करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेटाबेस का नाम चाहिए और कंटेनर का नाम चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा मुझे। अब फिर मैं चलता हूँ आपको पोर्टल पे, अजूर पोर्टल पे, और आ जाते हैं इसमें सबसे पहले डेटा एक्सप्लोर के अंदर। विद इन डेटा एक्सप्लोर आप देखेंगे क्या, यहाँ पे आपको जो हमने कंटेनर बनाया था, जब कंटेनर बनाया था उस टाइम में हमसे डिमांड किया था आपको कि आप डेटाबेस का नाम, मैं एक बार क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसा आपको विजुलाइज करेगा। तो यहाँ पे मैं डेटाबेस का आईडी क्रिएट करना होता है, कंटेनर का आईडी और पार्टीशन की। तीन चीज मैंडेटरी आपको क्रिएट करने के लिए, रेस्ट आपको थ्रूपुट और ऑटो स्केलिंग का फीचर, ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करें कि वेदर आपको नीड है या नहीं है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि डेमो कॉस्मोस डीबी -01 ये आप नेम है आपको डेटाबेस का। विद इन दैट आपका जो कंटेनर उसका नाम है एम्प्लॉय 001। तो मैं एप्लीकेशन में सेम चीज को जाके ऐड कर दूंगा यहाँ पे। डेटाबेस का नाम लिया हमने, क्या करा यहाँ पे, डेमो कॉस्मोस डीबी डीबी। ये केस सेंसिटिव है तो आपका नेम अप्रोप्रिएट होना चाहिए। डेमो का डी बड़ा है, कॉस्मोस का सी केवल कैपिटल में, और सिस्ट आपको 01। ओके ठीक है। अब कंटेनर का नाम मेरा क्या है यहाँ पे, ये मेरा नाम है आपको एम्प्लॉय
001 हमने इसको भी डाल लिया। अब हमें क्या डिसाइड करना है यहाँ पे? अब हमें एक्चुअली रीड करने के लिए हमने पहले क्या करा, कॉस्मोस कंटेनर का ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, बेसिकली डेटा सेलेक्ट करके डेटाबेस के अंदर से ले आना है। ठीक है, तो ये जो देर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सी, ये हमने क्या करा है बेसिकली, ये जो आप यहाँ पे क्वेरी देख रहे हैं, ये क्वेरी में यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सी, एलियस नेम लेता है टेबल का। ठीक है, उसके बाद में जो भी आपको पास करना है फिल्टर, तो फिल्टर यहाँ पास कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सी मीन्स ऑल रिकॉर्ड्स का हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, वो डाल दिया। और उसके बाद में क्वेरी डेफिनेशन क्या, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर में ये क्वेरी हमने पास कर दिया। उसके बाद हमें चाहिए क्या कि जैसे आप जब डेटा रीड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लोकल एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके अंदर डेटा को हम सेव करा सके। तो हमारे पास क्या है, जब हम डेटा में देखने जाते तो आईडी है, ईमेल आईडी और नेम है। तीन चीज मैंडेटरी है जो कि हमको हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक क्लास बना लेंगे, उस क्लास के अंदर में हम क्या करेंगे, तीन डेटा टाइप्स हम यहाँ क्रिएट कर लेंगे। ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं, हम प्रीवियस एप्लीकेशन में चलते हैं। हमने एक डेटा नाम का क्लास ऑलरेडी बना रखा है, हम इसको क्लिक करते हैं। और यहाँ से सिटी मेरे पास नहीं है, मैंने प्रीवियस एप्लीकेशन में आई थिंक सिटी भी डाला हुआ था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एक डेटा नाम का क्लास हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। उसके लिए क्या करेंगे, सोर्स एक्सप्लोर में जाएंगे, ऐड न्यू आइटम या ऐड, और यहाँ पे हो गया न्यू आइटम के बदले यहाँ पे डायरेक्टली हम क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब उस क्लास में हम क्या करते हैं, उसका नाम दे देते हैं डेटा। ठीक है, ऐड होने के बाद मेरा क्लास यहाँ ऐड हो जाएगा, मैं अंदर आता हूँ और यहाँ पे आके इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ इसके साथ। ठीक है, सिटी हमारा है नहीं, सिटी हम डिलीट कर देते हैं। तो अभी मेरे पास में आईडी है, आपको मन करे तो ये आप डालो, जरूरत नहीं। अगर आपने सारा कुछ मेंटेन प्रॉपरली करा हुआ तो दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, हम मैच करा लेते हैं वहां से। तो मेरा यहाँ पे क्या है, आईडी है, ईमेल आईडी भी करेक्ट है, ईमेल आईडी एंड नेम का एन कैपिटल है। तो हम यहाँ पे काम करेंगे नेम का, यानी यहाँ पे कैपिटल कर देंगे। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो मेरा तीन आइटम था, तीनों आइटम मेरे पास ऑलरेडी है। सिटी को मैं इसमें से हटा देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, इसको आप सेव कर लो। अब हम ऐसा करते हैं, मुझे डेटा का रेफरेंस चाहिए प्रोग्राम में। तो अब डेटा यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ था, तो मेरे पास ये आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, यहाँ जो मेरा नेम है उसको एन कर दूंगा मैं। सिटी हमने डाला हुआ नहीं है टेबल के अंदर, तो हम इसको रीड भी नहीं करेंगे, ना ही इसको प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो मेरा अब ईमेल आईडी हो गया, नेम हो गया। ठीक है, सारे कुछ आ गए। अब मैं ऐसा करता हूँ, एप्लीकेशन को रन करा के चेक करता हूँ कि वेदर एप्लीकेशन मेरा डेटा कंटेंट करता है नहीं करता है। एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को। मैंने एप्लीकेशन रन करा है, एप्लीकेशन के अंदर मेरे पास में 5 रिकॉर्ड था वहाँ पे। अब पांचों रिकॉर्ड मेरा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। फर्स्ट है, फर्स्ट आईडी रवि शर्मा, सेकंड आईडी है आपको राजा कुमार, मिठू, टाटा बाई बाई एंड द पापा जॉन्स। हमने 5 रिकॉर्ड वहाँ पे ऐड किया था, वो पांचों रिकॉर्ड का डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं अब करता हूँ ऐसा, मैं चलता हूँ फिर अजूर पोर्टल पे, 1 2 3 4 5 मैच करा लेते हैं। पहला था रवि, दूसरा था मेरा क्या, राजा राजकुमार, थर्ड मेरे पास में मिठू। ठीक है, फोर्थ मेरे पास में ऑलरेडी था टाटा बाई बाई, एंड देन फिफ्थ रिकॉर्ड था इसमें पापा जॉन्स। ठीक है, ये पांचों रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, सो हमने जो हमने ऑलरेडी वीडियो में हमने ये कहा था कि मतलब मैं क्या करूँगा कि पांचों मतलब क्या नाम है, जो भी हमने डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड क्रिएट करा हुआ है उसको रीड करना हमारा मेन पर्पस था। ठीक है, सो यहाँ पे आपको कोड वॉक थ्रू मैंने करा रखा है। इसके अंदर कोई भी अगर आपको लगता है कंफ्यूजन और कोई भी अगर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूँगा आपके ये को क्लैरिफाई करने में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, and if it's possible please like subscribe the things and share with your friends also. Thank you.